बुमराह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन इज रियली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जिस तरीके से गेंदबाजी कराई है बुमराह और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई इंडिया ने प्रूव कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चीर फाड़ के रख दिया आज ऑस्ट्रेलिया का गरूर को हाथ में मिला दिया 67 रन के ऊपर। भाई जसप्रीत बुमराह ने आज उनको दबोच लिया, 4 विकेट जसप्रीत बुमराह उठा के गया। ऑस्ट्रेलिया की भाई ले ली, भाई बिना कहे ले ली। जो पिलेन ऑस्ट्रेलिया का था, भैंस की आंख, हमें लग रहा था वही बहुत खतरनाक है। ये तो जस्सी भाई ने बताया कि हमारा उससे भी खतरनाक, उससे भी भयंकर प्लान है। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। और बॉर्डर गावस्कर सीरीज के अंदर आज पहला दिन क्या आग की तरह रहा, क्या शोलों की तरह जो है पहला दिन रहा। बहुत ही कमाल किस्म का जो है फर्स्ट डे जो है उसका इख्तिताम हुआ। क्रिकेट फैन की बात की जाती है कि बैटिंग देख के मजा आता है, जब बाउंड्रियां लगती है तो मजा आता है, लेकिन यकीन मानिए आज इंडियन जो फेरी पेस थी, आज इंडिया के पेस बॉलर की बॉलिंग देख के मजा आया है। भाई बॉल पड़ रहा था निकल रहा था, पड़ रहा था निकल रहा था। मैं दाऊद से ही बात कर रहा था, एक भी ऐसा शॉट नहीं है जो बैट्समैन से ऊपर चढ़कर प्रॉपर मारे। अभी एंड में जो है मिचेल स्टार्क ने अच्छा चौका मारा जसप्रीत बुमराह को, लेकिन कुल मिलाकर जो बॉल पड़ रहा था वो ऐसे निकल रहा था जादू जैसे हुआ हुआ है। बस बॉल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और आपको जो मर्जी आप कह लें, अगर आप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो पेस पेस है भाई, वो फिर मैटर करता है। चाहे वो फिर हारिस रऊफ कर रहा हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह कर रहा हो, चाहे वो फिर सिराज कर रहा हो, चाहे वो फिर राणा कर रहा हो, पेस पेस है भाई। पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना पेस दिखाया, बड़ी आकड़ में ऑस्ट्रेलिया आया कि हमने जो है 150 पे इंडिया को ऑल आउट कर दिया। लेकिन हमने हमेशा आपको बताया कि हमें इंडिया की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, और वो क्या है, इंडिया का एग्रेसिव माइंडसेट और इंडिया का कमबैक करना। कि कमबैक करेगा 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 तो करेगा इंडिया, और उन्होंने वाकई कमबैक करके दिखा। इंडिया ने फिर 59 पर ही उनके 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। और आप जो फाइटिंग माइंडसेट है, अगर हमने कमबैक करना है वो बहुत आप अच्छा है। लबुशेन की बात कर रहे थे, तो फिर आप देखिए जब सिराज ने लबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पहले से वो सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी उन्होंने। पता था भाई उनको श्योरिटी थी कि ये जाएगा, और वो डायरेक्ट सबसे पहले भागकर विराट कोहली के पास चले गए। और ये बार बार सीन भी दिखाया गया, कैमरे में भी बार बार दिखाया गया कि सिराज कैसे विराट कोहली को जाके वो चिपक गए, क्योंकि उन्होंने इनको ही ऐसा लगा कि ट्रिब्यूट पेश किया। और विराट कोहली ऐसा लग रहा था टीम को लीड कर रहे हैं। जो हमने आपको पहले बताया था कि विराट कोहली लीड करते हुए नजर आएंगे इस टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं है तो विराट कोहली आपको फ्रंट में नजर आएंगे। और वो नजर आया कि हर बात में वो बुमराह के पास जा रहे थे, और वो जो विराट कोहली की टिपिकल एग्रेसिव कप्तानी देखने को मिलती है भाई। आज डर भी इसी चीज का ही था कि इंडिया की बैटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी इस सीरीज में, और बॉलर्स से उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। और लेकिन जो पहला ही टेस्ट है बैटिंग का, टॉस भी जीते, और आपसे कल भी बोला था मैंने, अगर आपको याद हो, कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा, खास करके ऑस्ट्रेलिया। हालांकि रवि शास्त्री ने पूछा पैट कमिंस से कि अगर तुम टॉस जीतते तो क्या करते, लेकिन ये बहुत दिमाग इनका तेज चलता है। उसने ऐसा बोला नहीं कि हाँ जी हम बैटिंग ही करते हैं, तो उसने ऐसा बोला कि ठीक है 50-50 था, मैं भी ऐसा वैसा। हालांकि ऐसा नहीं है। दिक्कत आई है इंडियन टीम को पर्थ में उतरते साथ ही, दिक्कत अच्छी खासी आई है। बहुत ज़्यादा शेल में आपको इंडियन टीम नज़र आई है, स्पेशली जब तक केएल राहुल खेल रहे थे। शुरू में हमें लग रहा था कि शायद केएल राहुल बहुत ज़्यादा ना टाइम लेके खेल रहे हैं, लेकिन जब सारी विकेटें टाइम के साथ गिरी तो फिर पता लगा कि नहीं यार, केएल राहुल ही सबसे अच्छा खेल रहा है। यशस्वी जायसवाल आते साथ ही ड्राइव मारने की कोशिश की अर्ली ऑन और आउट हो गए। उनको ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क को खेलने में लग रहा था कि प्रॉब्लम आएगी। और यार जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है ना, तो हमें पता होता है कि अर्ली ऑन विकेटें गिरनी है। अब किसकी विकेट गिरनी थी ये तो बस पता ही लगना था, लेकिन विकेट लाजमी गिरनी थी। क्या राहुल का भी बड़ा गंदा और कंट्रोवर्शियल किस्म का आउट दे दिया है, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था। केएल राहुल जो उसका एक मिजाज है, मुझे लगता है कि अगर वो एज लगा होता तो उसका वो रिएक्शन कभी भी ना देता, जिस तरीके से वो रिएक्शन दे के बाहर गया। मतलब हल्का हल्का स्माइल करता, बताता, शेकिंग हिज हेड, जाते हुए अंपायर को भी बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो है इसको कोई फक्की दो, इसको समझ नहीं है कि मतलब मेरे बल्ले पे लगी नहीं, मेरे पैड पे लगी है गेंद। तो वो बिल्कुल उसका जो रिएक्शन था वो भी सुजेस्ट कर रहा है कि भाई बल्ले को तो लगी नहीं, गेंद तो पैड को लगी है। और बीच आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप,
क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए, ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है, इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में, आप उनके लास्ट 8 मैचेस उठाइए, सिर्फ 12 विकेट्स नहीं है और 3 बार 0 है उनके, यानी 3 बार वो विकेट ही नहीं ले पाए हैं। 2-2 और एक में सिर्फ 4 विकेट है उनकी लास्ट 8 मैचेस में, उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था कि यही सिराज आपको सीना कंट्री के अंदर डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं था। इवन के लास्ट टेस्ट मैच में तो हमने एक शाहीन अफरीदी थे, उनको भी बिठाया था। हमारे पास खुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, इनके साथ ही हमने, और आमिर जमाल थे, इनके साथ ही हमने कहानी बदल के रखी थी। हम हारे जरूर थे वहां पे, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से मार नहीं खाई थी। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू करना। और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए, एलबी की था, उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है। पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने, और वो विकेट मिली उनको। उसके बाद बेस्ट चांस है इस वक्त। बूम बुमराह एंड कंपनी ने जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है, और जिस स्टेज पे इंडिया को ले आए, यहां से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में। ऑप्टस में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। कल मैंने आपको कहा था, आपने वाक़ा की बातें जवाब दे रहे थे, ऑप्टस में नहीं हारा। तो ये टॉप क्लास इनिंग्स क्रिकेट देखने को मिली है। और मेरा ख्याल है बुमराह ने 4 तो आउट कर दिए, 17 रन देखिए, कैरी खेल रहा है अभी 19 रन पे, सबसे हाईएस्ट स्कोरर यही है। अगर यहाँ पे अभी 5 मिनट और भी हैं मैच में, अगर यहाँ पे एक भी आउट हो गया ना, तो फिर सारा खेल आ जाएगा इंडिया की बैटिंग पे, क्योंकि वो बाउंस बैक करेंगे अपनी बॉलिंग पे। पहले दिन अभी तक 17 आउट हो चुके हैं, तो आप ये आइडिया करेंगे बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी। कल और तेज हो जाएगा पिच, आज इतना तेज नहीं, कल और ज्यादा होगा। जैसे जैसे धूप लगेगा इस पिच पे और तेज हो जाएगा। इंशाल्लाह रात में जुड़ेंगे जी। अभी जा रहे हैं टीवी पे, आपको पता ही है कि जहाँ जाना होता है उसके लिए हम माफ़ी करते हैं। रात में आपके साथ जुड़ेंगे अगर नेट सही रहा। पाकिस्तान में नेट का ज़रा मसला है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे, लबोशन को जिस तरह एलबीडब्ल्यू करा, और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा, इसी तरह जो सनी भाई और एलन बॉर्डर साहब को देखा ना, जो झप्पी लगाई है, बाप है वो ऐसा बंदा, वो ऐसा बाप जो कि शहीन को बेटा बना के बैठा हुआ है, पैट कमिंस को बॉलिंग में बेटा बना के पैट कमिंस को बैठा हुआ है, मिचेल मार्श को, आपकी मिचेल स्टार्क को आज हमने देखा है। क्या कहें वहां से हेजलवुड ने, स्टार्क ने, पैट कमिंस ने 2-2 विकेट निकाल के भाई अपना कारनामा सरंजाम दे दिया। लेकिन यहाँ से बुमराह ने क्या किया, अकेला बंदा ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर्स के बराबर खड़ा हुआ। वहाँ पे अगर पैट कमिंस 2 विकेट निकाल रहा है, 27 स्कोर खा रहा है, यहाँ पे बुमराह 4 निकाल रहा है। 40+ लगे। मैंने एक बात की है, पैट कमिंस ने 40+ स्कोर पे 2 विकेट निकाली, और यहाँ बुमराह ने 17 स्कोर पे 4 विकेट निकाली। यानी कि ये उसने बताया है कि ये है बाप असल में बॉलर का, बॉलिंग लाइनअप का। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की जगह एज अ कैप्टन उसने ये भी बता दिया कि पैट कमिंस रोहित शर्मा होगा थोड़ा कम एग्रेसिव। मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं आज एक ही बंदे को क्रेडिट दूंगा, वो है बुमराह। क्यों? उसने जैसे बॉलिंग में स्पेल डाले हैं ना, 3 बॉलर्स उसने गए हैं, उसकी माइंडसेट, उसका एम देखिए, उसको पता है
का जो विकेट है वो सीम बॉलर का है, तो मैं तीनों पेसर ही लगाऊं यहाँ पे। हर्षीत राणा को नो डाउट स्कोर पर है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी नहीं कहेंगे कि वो उसकी गलती है भाई, उसका डेब्यू मैच है टेस्ट में। तो सर हेड की विकेट उड़ाई है। डेब्यू के अंदर अगर ट्रेविस हेड को बोल्ड गार्ड है वो, ठीक है, इतना बड़ा नाम जो किसी टाइम में टेस्ट के अंदर बुमराह को खड़ा होकर हिटिंग गाड़ा था, ठीक है, वो हर्षीत राणा उनका डेब्यूटेंट आगे। अच्छा, अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है यहाँ पर? अब एक्चुअल सिचुएशन ये है 83 रन की जो है वो लीड इस वक्त जो है वो बाकी है। अगर यहाँ पर इंडिया जो है अभी कल आता है और इंडिया जो है अगले 12 रन के अंदर स्टेल को जो है फारिग करता है, जो एबिलिटी है उनके अंदर, तो मजीद तकरीबन कह लो कि 70 की लीड जो है बाकी रह जाएगी। और इंडिया अगर बैटिंग चलो करता है 20-25 रन दो मार्जिन दे दो, चलो 50 रन के बाद लीड 50 रन कह लो। अगर इंडिया फिर अगर बैटिंग कर 150 भी बना लेता है ना भाई, जब 200 भी बोर्ड के ऊपर लग गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखो कहीं ना कहीं अब एक बात तो तय है कि जिस तरह की पेस आज देखने को मिली है इंडिया की तरफ से, कहीं ना कहीं जो इंडिया के बैट्समैन है बिलखसूस, तो पंत मैं बात कर रहा था कि पंत क्या है भाई, रिलीफ मिला होगा। पंत हर मैच में रन बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रेडी, और पंत ने जैसे बैटिंग की उन्होंने बताया कि जब रन की तरफ जाओगे तो बनेंगे। कहीं ना कहीं अब इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आएगा सेकंड इनिंग में, उनके माइंड में होगा कि यार अब हमें वो पहले डरे हुए खेल रहे थे ना, पता नहीं था कितना बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं अब इंडिया का भी माइंड क्लियर है कि भाई अगर 150 भी इतना मुश्किल बन गया ऑस्ट्रेलिया को, अगर हमने 100 पे ऑल आउट कर दिया, 59 पे इनके 7 आउट किए हुए थे, तो अगर हम 250 रन की लीड देते हैं, 250 का टारगेट मतलब टोटल देते हैं, वो भी बहुत है। तो इंडिया फिर जब एक नडर अप्रोच से खेलेगा तो आप देखोगे कि वो 200, 250, 250 बना देगा और 50 का ऑलरेडी उनके पास लीड होगा। तो 3-100 का अगर टारगेट मिल जाता है तो भाई जिस तरह की ये बॉलिंग लाइनअप है, लगता नहीं है कि ये किसी को भी अपने सामने खड़े होने देगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बुमराह ने पर्थ में बूम बूम से ऑस्ट्रेलिया को हिला कर रख दिया। जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हिलाकर रख दिया। पर्थ में पहले टेस्ट के शुरुआती दिन मेहमान टीम की बल्लेबाजी विफल होने के बाद भारत को वापसी दिलाने के लिए एक तेज तर्रार शुरुआती स्पेल किया गया, जिसमें रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी करते हुए बुमराह ने आगे बढ़कर घरेलू टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करते हुए 3 विकेट चटकाए, जिसमें 2 गेंदों पर 2 विकेट शामिल थे। हालांकि वो हैट्रिक से चूक गए। पहले दिन मात्र 150 रन पर आउट होने वाले भारत को ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पलटवार करने के लिए प्रेरणा की जरूरत थी, और यह प्रेरणा स्वयं कप्तान से आई, जिन्होंने एक बार फिर उस समय अच्छा प्रदर्शन किया जब टीम को इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। बुमराह ने पारी के तीसरे ओवर में पहली सफलता हासिल की, जब उन्होंने डेब्यू करने वाले नाथन मैक्सवेनी को पैड पर मारा, लेकिन एम्पायर ने अपील को नकारने के लिए अपना सिर हिलाया। विकेट कीपर ऋषभ पंत को ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन बुमराह ने कहा करीब है और रिव्यू के लिए इशारा किया। यह भारत के पक्ष में गया और मैक्सवेनी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बुमराह फिर से उसी ओवर में विकेट ले सकते थे, लेकिन मार्नस लुबेसन के बल्ले का किनारा लेकर रेगुलेशन स्लिप में विराट कोहली ने उनका कैच छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 7वें ओवर में भारतीय कप्तान ने मेजबान टीम को झकझोरना जारी रखा और 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर हैट्रिक की ओर कदम बढ़ा दिया। कोहली ने स्लिप में बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के बल्ले से सुरक्षित रूप से गेंद को पकड़कर बुमराह के दूसरे विकेट में योगदान दिया, और बुमराह ने अगली गेंद पर भी स्टीव स्मिथ को आउट करके बड़ी मछली का शिकार बनाया, जो क्रीज के अंदर और स्टंप के ठीक सामने उनके पैड पर लगी। दोस्तों, अब काफ़ी मज़ा आने वाला है। जिस बुमराह से कांपते हैं सभी बल्लेबाज, उसे इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने दी थी खुली चुनौती। दोस्तों, कंगारू टीम ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ काफ़ी स्पेशल प्लान तैयार किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर उस्मान ख्वाजा ने खतरनाक भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खुला चैलेंज दे दिया था। उस्मान ख्वाजा ने दावा किया है कि वे बुमराह के खिलाफ रन बनाएंगे, और आपको बता दें दोस्तों, ख्वाजा ने बुमराह की 155 गेंदों का सामना किया, जिसमें वे मात्र 43 रन बनाए हैं और एक भी बार आउट नहीं हुए हैं। एक मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा ने कहा कि मैं सिर्फ बुमराह के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा हूं कि वो मुझे कैसे आउट करेगा, बल्कि मैं तो उसके खिलाफ रन बनाने के लिए कहां शॉट्स खेल सकता हूं, इस रणनीति पर काम कर रहा हूं। सभी बल्लेबाज यही करते हैं कि अगर एक चूका है तो दूसरा उसकी जगह रन बनाता है। भारतीय गेंदबाजों के बारे में बात करते हुए ख्वाजा ने कहा कि बुमराह एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। टीम इंडिया के पास वाकई बेहतरीन गेंदबाज है। सिराज भी एक बहुत अच्छा गेंदबाज है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन मैक्सवेनी एक नए ओपनर होंगे और निचले क्रम में कुछ प्रमुख खिलाड़ी दबाव में हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ 5 मैचों के सीरीज में ख्वाजा पर अच्छी शुरुआत की जिम्मेदारी होगी।
दोस्तों इस मैच में केएल राहुल को बहुत ही गलत तरीके से आउट दिया गया। मिचेल स्टार्क की एक गेंद पर केएल राहुल को आउट दिए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गेंद उनके बैट से सटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपील की और अंपायर ने नॉट आउट का निर्णय दिया। जब रिप्ले में दिखा तो राहुल के पैड से आवाज आई तो टीवी अंपायर ने निर्णय बदलते हुए राहुल को आउट कर दिया। इस फैसले को लेकर कई दिग्गजों ने आलोचना की है क्योंकि पर्याप्त कैमरा एंगल उपलब्ध नहीं था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।